और निजी कार्यशाला से सीएम विष्णुदेव साय लाइव है, चले आपको लेकर चलते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विभागीय सचिव महोदय से पुनः निवेदन, कृपया उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी का स्वागत पुष्प गुच्छ और गमछे से। कोसे से निर्मित ये गमछा जो हमारे राज्य के प्रतिभा संपन्न कलाकारों ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, और ये शिल्प बेल मेटल का नंदी भेंट कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को। और इसके साथ ही मैं अब निवेदन करूंगी श्री विजय दयाराम सर से कि डॉक्टर सोनिया पंत का स्वागत करें पुष्पगुच्छ और गमछे से, और उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। सीईओ स्किल श्री विजय दयाराम सर स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर सोनिया पंत जी का, डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नीति आयोग। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर एस भारतीदासन जी को। आज नीति आयोग भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास विभाग के सहयोग से छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं एवं आदिवासी समुदायों के लिए कौशल, रोजगार और आजीविका के विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे प्रदेश की मुखिया, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय उप मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग छत्तीसगढ़ शासन, साथ में नीति आयोग से आए हुए सोनिया पंत जी, प्रोग्राम डायरेक्टर स्किल वर्टिकल नीति आयोग और उनकी पूरा टीम, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी अधिकारीगण, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पे आए हुए सभी आगंतुकों, और साथ में आज 3 सेशन में जो यहाँ पे पैनलिस्ट भी आए हैं विभिन्न, और मीडिया की साथी, आप सभी को इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समुदायों के कौशल विकास, उनके रोजगार एवं आजीविका, साथ में उद्यमिता, इनमें से कैसे वृद्धि हो, इस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। कार्यशाला के उद्देश्य राज्य में इन सभी वर्गों में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और रोजगार की अवसरों को बढ़ावा देने का जो गैप है उसे पूरा करने के लिए विशेष बिंदुओं से अवगत कराना है। इसी की पूर्ति हेतु आज राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 4 MOU भी किया जा रहा है। ये हमारे गौरव की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने इस MOU का हस्ताक्षर भी किया जाएगा। जो सबसे पहले जो MOU है, तकनीकी शिक्षा CSSDA जो स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है और नांदी फाउंडेशन के साथ MOU होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं की रोजगार योग्यताओं को बढ़ाना है। ये कार्यक्रम उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान करके उनकी आजीविका के साधनों और आर्थिक सुरक्षा में सुधार लाने के प्रयास करेगा। दूसरा MOU है छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ होगा। इसका उद्देश्य है प्रशिक्षुओं को ट्रैक्टर मैकेनिक पाठ्यक्रम में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। यह प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिले में स्थापित 3 आपसी रूप से चयनित लाइवलीहुड कॉलेजों में किया जाएगा। तीसरा MOU है उच्च शिक्षा विभाग के साथ नास्काम MOU
करने जा रहे हैं। ये एमओयू के उद्देश्य हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक से लेस कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाना, ताकि वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन सकें। नांदी फाउंडेशन के साथ एक और एमओयू उच्च शिक्षा विभाग के साथ हो रही है। इसका भी उद्देश्य है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कौशल विकास करते हुए उन्हें रोजगार परक एवं कौशल उन्मुख युवाओं के रूप में परिवर्तित करना है। आज की कार्यशाला में 3 सेशन संचालित होंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी सोनिया पंत जी यहाँ पे देंगे आपको। जिसके इसमें प्रथम सेशन में पीसीसीएफ छत्तीसगढ़ शासन के साथ साथ साक्षी खुराना, वरिष्ठ विशेषज्ञ नीति आयोग, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि एवं राज्य के विशेष विशेषज्ञ शामिल होंगे। द्वितीय सेशन में रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार दिखाते मुख्यमंत्री साईं क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। महतारी की कौशल विकास को लेकर आयोजित आज के कार्यशाला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास कौशल विकास और रोजगार विभाग भी है, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन जी, नीति आयोग दिल्ली से पधारी कौशल विकास के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया पंत जी, कौशल विकास विभाग के सीईओ श्री विजय दयाराम, सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी और सभी अधिकारीगण। मुझे ज्ञात हुआ है कि आज का ये कार्यशाला कई सत्रों में चलेगा और इसमें हमारे कौशल विकास से संबंधित कई विशेषज्ञ भी आए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा से, उनका भी स्वागत है। और जिनके साथ अभी एमओयू हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नांदी फाउंडेशन, नेस्कॉम, उनके भी सभी महानुभावों का स्वागत है। और प्रदेश भर से आए हमारे प्रतिभागी युवा भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज के इस कार्यशाला में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये जो कौशल विकास को लेकर आज का एक कार्यशाला आयोजित है, नीति आयोग भारत और भारत सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मैं उनका भी आभार करता हूं, कहे कि आज के इस समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज का ये कार्यशाला युवा, महिला और ट्राइबल, ये तीनों को फोकस करके उनके कौशल विकास के लिए रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में ही है। और आज सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो सबको रोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम ही हम लोग कर सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में भी कौशल विकास मंत्रालय का अलग से गठन है, जिसके माध्यम से पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
2013 से हम लोग भी अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है 2006 में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो एक बार हम लोग नवा साल में दीनदयाल शोध संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, वहां पर गए थे और वहां पर हम लोग 3 दिन तक रहे थे। और वहां पर जो हम लोगों ने देखा कि वो दीनदयाल शोध संस्थान एक संस्थान जिसके संस्थापक थे नानाजी देशमुख, जो सांसद थे कई बार के, और उन्होंने वो संस्थान खड़ा किया था। और हम लोगों को ज्ञात हुआ कि वो 500 गांव को गोद लिए हैं। और गोद लेने का मतलब कि 500 गांव का एक एक घर का, एक एक परिवार का उनके पास डाटा था। और उनका उद्देश्य था कि 500 गांव में हर परिवार आर्थिक रूप से डेवलप हो, उनके पास जो उनका खर्च है उससे ज्यादा आय हो, और उनकी रुचि के अनुसार उनके पास जो आवश्यक संसाधन था स्किल करते हुए उनको मजबूत करने का काम वो संस्था कर रही थी। और 2006 तक हमको बताया गया हम लोगों की 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके हैं, 80 गांव को। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हर परिवार को नौकरी से जोड़े, लेकिन जिस परिवार के साथ जो भी था, बंजर भूमि थी तो वहां पर फलोद्यान, वृक्षारोपण, औषधि का पौधा लगा के, और वो जो दीनदयाल शोध संस्थान जो कई 100 एकड़ में है, उसमें हर तरह का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां पर दिया जा रहा था। हर्बल प्लांट लगाने से लेकर पशुपालन, गाय पालन, मछली पालन, हर चीज। तो मेरा इसका यहाँ पर जिक्र करने का आशय ये है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और आज जब हम 2025 में हैं, तो आज 2006 की हम बात कर रहे हैं। उस समय 80 गांव एक संस्थान आत्मनिर्भर बना चुका था। आज तो और भी कितने गांव आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। तो ये तो हमारी पूरी सरकार है, भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो हम लोग चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला है, जो आज दिन भर कई सत्रों में चलेगा, और इसमें हमारे कौशल विकास के कितने विशेषज्ञ आए हैं, बड़ा ये सार्थक रहेगा ये कार्यशाला, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत युवा हैं, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों के साथ एमओयू हुआ है। वो भी ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को देंगे। आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल को फोकस कर रहे हैं इस कार्यशाला में। तो ट्राइबल, चूंकि मैं भी उसी कौम से हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो अच्छी तरह से मैं ट्राइबल लोगों की बात समझ सकता हूं, जान सकता हूं। आज जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ट्राइबल समाज से, वो तो कोई ना कोई नौकरी में जुड़ ही जाते हैं, लेकिन कई लोग फेल हो जाते हैं। कोई 12वीं फेल हो गया, कोई 10वीं फेल हो गया, कोई 8वीं तक ही पढ़ पाया। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ये जो आज एमओयू हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, वो लोग ट्रैक्टर सिखाने का काम, मैकेनिक का काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आज गांव-गांव में ट्रैक्टर है। आज गांव में भी लोग बैल छोड़ दिए हैं जोतना, काहे कि छोटा छोटा परिवार हो गया है। अगर बैल रखते हैं तो चराने की भी समस्या होती है, तो इसलिए वो ट्रैक्टर से खेती करना उनको आसान भी होता है और वो सस्ता भी होता है। तो ट्रैक्टर आज एक एक गांव में कई कई ट्रैक्टर हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे क्षेत्र के बच्चे मैकेनिक का काम सीखेंगे तो बहुत उनको लाभ होगा। आज हम लोग
जब गांव में देखते हैं, शहर में तो अलग बात है, लेकिन गांव में एक इलेक्ट्रिशियन खोजते हैं तो 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। प्लम्बर खोजते हैं तो 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रिशियन, इसमें भी हम लोग प्रशिक्षित कर सकते हैं हमारे बच्चों को। हालांकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड कॉलेज है, ITI भी हम लोग हर ब्लॉक में करीब करीब स्थापित किए हैं, और इस साल ITI को और मजबूत करने के लिए हम लोग बजट में प्रावधान भी किए हैं। ITI हमारे मजबूत होंगे, वहाँ पर फैकल्टी होगी तो बच्चों को ज़्यादा वहाँ पर सीखने के लिए अवसर मिलेगा। तो और मैं समझता हूँ कि ट्राइबल लोगों को जब हम फोकस कर रहे हैं तो एक तो रुचि जानना पड़ेगा उनका, कहे कि रुचि के अनुसार ही उनको कौशल विकास देंगे और उसी में आगे बढ़ाएंगे तो फायदेमंद होगा। और जहाँ तक हमारा जो ट्राइबल है वो कोई उसको बिजनेस व्यवसाय पकड़ा देंगे तो उसमें वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन ये सब में आगे बढ़ाते हैं, कहे कि वो रुचि का उनका विषय है, उन शुरू से ही वो जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ के बजट में ये मतलब बहुत बजट रखे हैं, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इस सब के लिए भी। तो निश्चित रूप से उसमें उनको आगे बढ़ाया जाए, स्किलिंग किया जाए। पिछले दिनों का मेरा अनुभव है कि हम लोग सरकार के माध्यम से लोन तो पकड़ा दिए, टारगेट पूरा हो गया, उनको स्किल नहीं कर पाए तो सारे फेल हो गए। इसलिए अगर सरकार का कोई योजना है, लोन भी उनको देते हैं तो उनको पहले स्किल कर लें, तब वो जाके सफल होगा। तो ये सब है। आज से मैं बहुत पहले की बात अगर करूंगा, क्योंकि मैं आज 35 साल हो गया है राजनीति के क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र में तो PVTG लोग भी बहुत हैं, कोरवा बिरहोर लोग हैं। उस समय की सरकार उनको सीधे बकरी पालन वगैरह दे दी, उनको कुछ अनुभव था ही नहीं, उसको मार के खा गए मार के खा गए। तो ये सब होता है, इसलिए उनको उनके रुचि के अनुसार, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि हो सकता है, रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सैकड़ों तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है आज हमारे क्षेत्र में। महुआ है, अब महुआ को उधर खाली वो लिकर बनाना जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हुआ है। तो जसपुर में ही हमारा महिला हेल्थ ग्रुप की महिलाएं वहां पर जसप्योर के नाम से महुआ से लड्डू बना रही हैं, अचार बना रही हैं, कैंडी बना रही हैं। तो आज जो 40-50 रुपया किलो का महुआ है वो आज 304। तो इस तरह से अनेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं ट्राइबल क्षेत्र में। आपका महुआ है, इमली है, साल सीड है, उधर तरह तरह के नेचुरल जैक फ्रूट वगैरह हैं। तो ये सब में उनको हम लोग स्किलिंग करके ये सब उनको रोजगार पकड़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें वो लोग सफल भी होंगे। तो और खेती में भी इनको आगे बढ़ा सकते हैं, खेती में भी सब्जी भाजी ये सब का भी स्किलिंग करा के मतलब उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक युवा लोग हैं, आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो एक स्किलिंग के साथ साथ एक अलग से उनके हेल्प के लिए, कहे कि मैं जानता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कॉर्पोरेशन नहीं मिला अपने को, उनको मतलब बैंक वगैरह का, तो एक बार दो बार जाने के बाद वो छोड़ देते हैं, वो ज्यादा परिश्रम करना जानते नहीं हैं। एक बार दो बार में उनको लोन वगैरह सब मिल गया तब तो रोजगार से जुड़ते हैं, नहीं तो ज्यादा वो मतलब वो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। स्किलिंग के साथ साथ उनको बैंक वगैरह से लोन भी आसानी से मिल जाए, ये भी चिंता करनी पड़ेगी। और महिलाएं, आज महिला स्व सहायता समूह का जब से गठन हुआ है बहुत आगे आई हैं महिलाएं भी। आज कई जगह महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ड्रोन चलाना भी आज सीख गई हैं, उससे दवाई और उर्वरक वगैरह की छिड़काव भी कर पा रही हैं। और कई जगह साबुन, अगरबत्ती ये सब बनाने का काम भी महिलाएं कर रही हैं।
तो ऐसे महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो उनको भी चिन्हित करके कौन साबुन बनाना चाहती है, कौन महिला हेल्थ ग्रुप, कौन अगरबत्ती, कौन अचार पापड़, तो उनके रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करके उनको आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से जो आज की कार्यशाला का जो उद्देश्य है, यूथ, महिला और ट्राइबल, इनको हम लोग आगे बढ़ा पाने में सफल होंगे। और जैसा हमारे डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे कि हमारी सरकार रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। हम लोग जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लोग लाए हैं, उसमें विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल्य है। और जो अगर ST SC महिला, कोई दिव्यांगजन है, कोई अग्निवीर का रिटायर है, तो उनके लिए विशेष रियायत भी दिए हैं। और अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 रोजगार देता है तो उसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 20 स्पोक की नीति लाए हैं। कई तरह की उनको सहूलियत हम लोग दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में होगा, ऐसा हम समझते हैं। और आज नेस्कॉम और नंदी फाउंडेशन, इनके साथ भी MOU हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से उनका भी हमारे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। और चूंकि कई सत्र में आप लोगों का ये कार्यशाला चलने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और ये कार्यशाला सफल हो, हमारे विशेषज्ञ लोगों की बातों को हमारे जो प्रतिभागी भाई बहन हैं अच्छे से सुने और आगे अपने जीवन में कोई ना कोई रोजगार से जुड़े, ऐसा मुझे पूरी संभावना है। और ये सफल हो ये कार्यशाला, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके सारगर्भित संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी दूरदृष्टि, जैसा कि आपने कहा कि रुचि के अनुसार स्किल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वाकई ये एक ऐसी सोच है जो छत्तीसगढ़ की युवा, महिलाओं और जनजाति समुदाय के लोगों को अपना भविष्य उज्जवल करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। और जैसा कि आपने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, भारत में जो युवा शक्ति है उसकी संख्या ज़्यादा है, तो हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ भी 25 वर्ष का युवा राज्य है। और एक युवा में कितनी प्रबल संभावना होती है आगे बढ़ने की और अपना भविष्य को गढ़ने की, उज्जवल करने की। और ऐसे यदि नमस्कार, मैं रवीश कुमार।